हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का 13th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए मैं प्रॉब्लम रीड करता हूँ, आप लोग गौर से जो है कि समझें और अपने बुक में जो है कि देखें गौर से। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर 12.14। ये आपका फिगर दिया हुआ है, इसमें एक जो है कि राउंड टेबल कवर है जिसमें कि 6 इक्वल डिजाइंस बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो है रेडियस दिया हुआ है आपके इस कवर का, और रेट दिया हुआ है कि डिजाइन बनाने का ये रेट है ना, 0.035 रुपीज़ पर सेंटीमीटर। आइए इसको हम लोग जो है कि पहले डायग्राम में समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 12.2 प्रॉब्लम नंबर 13। देखिए क्या है कि ये जो आपका कवर है, टेबल का कवर, ये क्या है, राउंड है इस तरह से, यानी सर्कुलर है। तो सर्किल ड्रॉ करेंगे, है ना। राउंड बताया गया है कि राउंड है ना। और इसका एक सेंटर होगा चूंकि सर्कुलर होगा तो। और इसमें जो है कि 6 डिजाइन्स बने हुए हैं। तो एक ये हो गया, 2 हो गया, है ना, ये आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 हो गया, है ना। तो 6 जो है कि डिजाइन्स इसमें बने हुए हैं, और सबका क्या है कि वो उनका एरिया इक्वल है। ये इस तरह से बने हुए हैं ये। तो इनका एरिया निकालना है सबसे पहले, और उसके मुताबिक जो है कि इसके डिजाइनिंग का रेट दिया हुआ है, तो कितना टोटल कॉस्ट जो है लगेगा वो हम लोगों को जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है डिज़ाइन बनाने में। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है कि ये जो रेडियस जो है इन लोगों का खींच देते हैं, मिला देते हैं। ये जो मीटिंग पॉइंट है, जो जंक्शंस है, जो जहाँ पर हर डिज़ाइन मिलता है ना, तो ये रेडियस है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जो है कि रेडियस है इसमें। और क्या बन रहा है इसमें, 6 जो है कि सेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये समझ, इसलिए जो है मैंने नंबरिंग किया कि ये क्या है, ये सब सेक्टर्स हैं। सबसे पहले हमें सेक्टर्स का एरिया जो है फाइंड आउट करना होगा, पर्टिकुलर जो है कि किसी खास जो है ये के लिए। ये सपोज क्योंकि सब का निकालना है तो सब इक्वल हैं, तो एक किसी जो है कि एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और उसमें ये ट्रायंगल जो है उसका एरिया माइनस कर देंगे। तो इस डिज़ाइन का, जिसको कि हम लोग सेगमेंट कहते हैं, सेगमेंट, तो एक सेगमेंट का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो हम नाम दे देते हैं, किसी एक को लेके चलते हैं, एक सेक्टर को, ओ ए पी बी, है ना, इसको लेके चलते हैं। और यहाँ पर जो है कि आपका थीटा हमको फाइंड आउट करना है, थीटा क्या है। तो अब चूंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो है कि सेक्टर बन रहे हैं, तो यानी कि
पूरे जो सेंटर पर 360 का जो है कि एंगल है वो 6 जो है भाग में डिवाइड हो रहा है। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 360 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ क्या हो गया, 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री निकल गया। और रेडियस दिया हुआ है ना, रेडियस कितना है आर, वो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो थीटा मालूम हो गया, रेडियस दिया हुआ है, तो हम एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और फिर जो है कि ये ट्रेंगल का एरिया निकाल लेंगे। ट्रेंगल के केस में यही समझ लीजिए, ये ट्रेंगल ये 60 डिग्री हो गया, तो ये रेडियस है ना, दोनों साइड इक्वल हो गए, तो ये बेस पर के एंगल भी जो है क्या होंगे, 60-60 होंगे, क्योंकि बैलेंस जो है कि ट्रेंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक बैलेंस इस 60 को निकाल देंगे तो बैलेंस 120 होगा, और फिर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये ईच जो है 60-60 का होगा। तो इस तरह से ये इक्विलेटरल ट्रेंगल हो गया। क्या हो गया ये, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इक्विलेटरल ट्रेंगल हो गया। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, उसका आगे जो है जरूरत पड़ेगा, इसलिए वैसे इस तरह का सम आप लोग पहले बना चुके हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, है ना, साइड स्क्वायर। इसी फार्मूले से इसका हम लोग निकालेंगे और सेक्टर के एरिया माइनस कर देंगे तो एक सेगमेंट का निकल जाएगा। एक सेगमेंट का निकल जाएगा तो इसको 6 से जो है कि हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग निकल जाएगा। बस यही करना है हम लोग। आइए नाउ, है ना, सीधा जो है कि एरिया ऑफ सेगमेंट लिख देते हैं हम लोग, है ना, एरिया ऑफ डिजाइन सेगमेंट, है ना, एरिया ऑफ डिजाइन सेगमेंट वन लिख दीजिए यहाँ पर, 1 डिजाइन सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ 1 सेक्टर, इसका नाम दे देते हैं क्योंकि एक को लेके हम लोग चल रहे हैं, OAPB, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब आइए इस पे वैल्यू पुटअप का फार्मूला पहले लगाते हैं, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग जानते हैं क्या होता है, θ/360, है ना, इंटू πr², और माइनस ट्रायंगल का जो है कि हमने अभी आप लोगों को बताया, इसका एरिया क्या होगा, √3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, /4, और साइड तो यहाँ पर ये क्या है, ये इसका साइड रेडियस के बराबर है। रेडियस जो है कि हम ये 28 सेंटीमीटर, ये भी 28, ये साइड भी जो है 28 होगा, तो साइड स्क्वायर यानी कि यहाँ हम सीधा लिख देंगे 28 स्क्वायर, है ना। यहाँ हम लोग ने फार्मूला लिख रखा है तो फिर लिखने का जरूरत नहीं। अब आइए थीटा का वैल्यू रखेंगे, थीटा कितना है 60, 360, है ना, पाई जो है कि आपका यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, तो उसी या 22 भी लिख सकते हैं, 22/7, इसमें चूंकि हिंट में नहीं दिया है ना। तो ये हो गया। अब आर जो है क्या हो गया, 28 स्क्वायर, माइनस यहाँ √3 का वैल्यू दिया हुआ 1.7 आपके बुक में हिंट में, है ना, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, क्या 1.7/4 और इंटू 28 स्क्वायर। तो यहाँ सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग जो है आसान होगा, इसको बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, इसको हम फ्लावर ब्रैकेट में डाल करके यहाँ 28 स्क्वायर लिख दिए, इक्वल टू लिख दिए। अब इधर ये इसको यहीं कैंसिल कराना चाहिए था, ये 6 हो गया, तो 1/6 इंटू 22/7 इधर बच गया, ये इसको बाहर हम लोग कॉमन ले लिए, माइनस 1.7/4 फ्लावर ब्रैकेट से बंद कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं रफ में, यहीं पर ये रफ कर लेते हैं, है ना। ये देखिए इस पेज पर देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस पेज पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ रफ कर रहे हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ,
रफ वर्क। अब इसको क्या करना है, 22 को हम लोगों को 42 से जो है डिवीज़न करना है। इसको कैंसिल भी करा सकते थे, कैंसिल करा लेते हैं। ये 1 हो गया और ये 2 से ये 3 हो गया। तो अब यानी कि 11 को हम लोगों को 21 से डिवीज़न करना है। ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो दशमलव डालेंगे, 5 5 10, ठीक है। ये 5 ये कैंसिल हो गया, 0 22 और 4 ये 8 हो गया, फिर 0 है ना। तो 7 से सॉरी 7 कैसे है, मैंने 3 3 4 4 4 4 नहीं खाएगा, 3 खाएगा, है ना। 3 3 और 6 इतना ही छोड़ देते हैं हम लोग, है ना। इतना लिख देते हैं इसका। तो और 28 का यहीं पर जो है कर लेते हैं हम लोग। 28 का मल्टीप्लिकेशन 6 और तो ये हो गया आपका 6 और 5, 4 और 8 और 7, देख लीजिए। ये तो इस तरह से यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 7 8 4 और फ्लावर ब्रैकेट के अंदर ये जो हम लोग यहाँ फाइनली डिवीज़न किए वो लिख देते हैं 0.5 2 3, और इसको भी यहीं पर कर लेते हैं हम लोग, आसान होगा, है ना। 4 है ना, दशमलव कैंसिल कर दिए, हटा दिए, 0 तो 4 4 16 0 1 है ना। तो 1 तो इस तरह से हो गया आपका 2 3 2 खाएगा, है ना, 0 2 तो 5 हो गया, है ना। तो इस तरह से यहाँ क्या हो गया आपका 0.425, है ना। इसको माइनस करके लिखते हैं 0.523 0.425, है ना। गौर से आप लोग देखिए, है ना, कैलकुलेशन इसमें जो है ज़्यादा है, इसलिए जो है कि घबराइए नहीं। ये 8 है ना, और यहाँ आपका हो गया 11 11 9 और ये 0 हो गया, है ना। तो 0 हो गया। तो इस तरह से 784 है ना इंटू 0.098 ये एरिया सेगमेंट का निकाल लिए हम लोग, है ना। तो ये यहीं पर अब हम लोग जो है रेट कॉस्ट निकाल के सब मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेते हैं। तो ये एक सेक्टर का हो गया। और इस तरह से कितने डिज़ाइन हैं, 6 हैं। तो इसको जो है कि देयरफॉर अभी यहाँ छोड़ देते हैं, है ना। देयरफॉर एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस सेक्टर्स इजकल टू क्या होगा, 784 इंटू 0.098 इंटू 6, है ना। ये किलोमीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, 6 डिजाइन्स का एरिया। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट टोटल कॉस्ट क्या होगा, इसको हम लोग रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 784 इंटू 0.09 ये 8 है, 8 इंटू 6 इंटू 0.35, ये इतना रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, है ना। तो फाइनली जो है आपको आंसर निकल जाएगा। आइए इसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं यहाँ रफ में। तो ये देखिए, ये 0.35 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया आपका 3 और 21, तो ये कितना हो गया आपका 2.1, है ना।
इसको जो है कि हम लोग क्या करते हैं, आपका 0.098 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 0 को हटा दीजिए, यहाँ आसान रहेगा, है ना। तो 8 16 9 और 18 0 0 8 है ना, 1 9 और वह आपका 10 हो गया, तो 2 हो गया। तो इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर फाइनली जो है हम लोगों को क्या मिल रहा है, 0.01। यहाँ लिख देंगे। इस तरफ आइए अगले पेज पर जो है कि क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब आगे 7 8 4 और ये इतने का मल्टीप्लिकेशन इस तीनों का कितना मिला हम लोगों को, वो लिख लेते हैं पहले, है ना, 0.2058, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 784 इंटू 0.21, है ना, इतना रुपीज़ में आएगा, है ना, रुपीज़। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 784 को हम लोग 0.21 से 784, ये 8 16 1, ये हो गया आपका 16, है ना, और ये आपका 15। तो 4 16 6 1, 2 अंक के बाद दशमलव। तो इस तरह से अंत में हम लोगों को 164 पॉइंट, है ना, 64 रुपीज़ जो है ये आंसर मिला। यही टोटल कॉस्ट जो है कि 164 रुपीज़ 64 पैसा, यानी 64, इसको हम लोग राउंड अप कर सकते हैं 164.65, है ना, यानी कि 164 रुपीज़ 65 पैसा जो है ये हमारा फाइनल, इतना रुपीज़ लिख देंगे यहाँ पर, ये आंसर हो गया। इतना टोटल कॉस्ट हम लोगों को डिज़ाइनिंग में, है ना, 6 डिज़ाइन बनाने में इस टेबल क्लॉथ में लगेगा। तो देख लीजिए एक बार जो है, फिर से मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। इस तरह से जो है इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट को जो है ना क्लियर करूँगा, डाउट जो है कि क्लियर करूँगा, है ना। ओके, थैंक यू।